आज का टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की रे एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है। अब पारदर्शी माध्यम क्या होता है? पारदर्शी माध्यम वो माध्यम है जिससे होकर लाइट की वेव उसको पेनिट्रेट करके यानी उसको भेद करके दूसरी तरफ आर पार निकल जाए, वो कहलाता है पारदर्शी माध्यम। तो जब प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो हमने आपको बताया था कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो एक जगह ऐसी आएगी जहाँ पर ये क्या है, सतह है, यानी पहला माध्यम खत्म हो रहा है और दूसरा माध्यम स्टार्ट हो रहा है, तो वो कहला रही है इसकी सतह। तो इस सतह पर जैसे ही प्रकाश की किरण गिरेगी, आपतन बिंदु पर पहुँचेगी, इससे टकराएगी, तो मैं आपको बताया था कि कुछ भाग ये सतह एब्जॉर्ब करेगी, कुछ भाग इसका परावर्तित हो गया और शेष भाग क्या हो गया, दूसरे माध्यम में चला गया, यानी ट्रांसमिट हो गया। ठीक, तो ये देखिए, ये तीनों चीज़ें इसमें दिख रही हैं। अब क्या है, जब पहला माध्यम, अगर हमने पहला माध्यम विरल ले रखा, विरल, और दूसरा माध्यम हमने ले रखा है सतह, तो ये जो प्रकाश की किरण है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसका जो वेलोसिटी है, इसका जो वेग है वो बदल जाता है, और वेग बदलने के साथ साथ इसकी दिशा भी बदल जाती है। तो ये जो घटना है पूरी प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसके वेग में परिवर्तन और साथ साथ दिशा में परिवर्तन होने की पूरी जो घटना है वो कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। ये हमने इसको वे डायग्राम से दिखा दिया है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों। ये देखिए आपतित किरण है आपकी, ये परावर्तक सतह है जहाँ से एक माध्यम, पहला माध्यम खत्म हो रहा है, दूसरा माध्यम शुरू हो रहा है। ठीक, तो जैसे ही ये रे इस सतह पर पहुँचेगी तो कुछ भाग इसका परावर्तित हो जाएगा, कुछ भाग इसका क्या हो जाएगा, अपवर्तित हो जाएगा। अपवर्तित कैसे दिख रहा है, देखिए इसको जाना चाहिए था, आपने पढ़ा प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, उसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे निकलना चाहिए। लेकिन इसके मार्ग की दिशा क्या हो गई है, थोड़ी सी मुड़ गई, यानी ये अपने मार्ग से विचलित हो गया। तो विचलित होने की वजह क्या हो गई, प्रकाश का माध्यम जैसे ही बदलेगा उसका वेग भी बदल जाएगा। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पे प्रकाश का वेग बदलता है और इसी वजह से इसके जाने के मार्ग की दिशा भी बदल जाती है। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अप। ठीक है, अब अपवर्तन के भी दो नियम हैं। नियम नंबर 1 क्या है, आपतित किरण, ये आपतित किरण आपको पहले ही पता है, ये वाली किरण जो दूसरे माध्यम में चली गई वो कहलाएगी अपवर्तित, जो अपने मार्ग से विचलित हो गई उसको हम कहेंगे अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और ये है आपका आपतन अभिलंब था, ये आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही प्लेन पर होंगे। सेम वही नियम है जैसा परावर्तन में पढ़ चुके थे, बस वहाँ पर परावर्तित किरण थी और यहाँ पर अपवर्तित किरण। नियम नंबर 2 क्या है, किसी पहले माध्यम के सापेक्ष, ठीक है, पहले माध्यम में यह है आपका आपतन कोण। पहले आपतन कोण क्या होता है ये समझ लीजिए। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। ये वैसे ही है जैसे बिल्कुल इसमें पढ़ाया था परावर्तन के नियम में। और इस अभिलंब के साथ जो अपवर्तित किरण कोण बनाएगी इसको हम कहेंगे अपवर्तन कोण। अपवर्तन, आई है आपतन कोण और आर है अपवर्तन कोण। तो पहले माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन आई, और दूसरे माध्यम के लिए अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर। इसका जो अनुपात है वो एक नियतांक होता है। क्या होता है, एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है, जिसको हम n/1 कहते हैं। n/1 का मतलब है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, इसको हम n2/n1 भी कह सकते हैं। ये दोनों माध्यम का एक अभिलाक्षणिक गुण है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक, और इसका एक और रिलेशन होता है कि पहले माध्यम में अगर मान लीजिए प्रकाश की चाल v1 है और दूसरे माध्यम में v2 है, तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर, आपने पढ़ा n2/n1, और ये रेशियो बराबर होता है v1/v2, यानी पहले माध्यम में प्रकाश की चाल
बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, ये भी एक रिलेशन है जो आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा। अब आ जाइए, जो नियम नंबर 2 है साइन आई अपॉन साइन आर, इसको हमने n2 1 लिखा है, किसी किसी बुक में 1n2 भी लिखा होगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम। ठीक, ये तो हो गए प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है। ठीक, अब एक और टर्म इसमें आता है पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन क्या होता है कि अगर मान लीजिए कांच का स्लैब गुटका ले लें, कांच के गुटके में आप क्या है, जब आप इधर से प्रकाश डालेंगे, ऊपर से प्रकाश को डालेंगे तो क्या होता है, पहले आपका प्रकाश किस माध्यम में, हवा में है, फिर जैसे ही उस कांच के गुटके के अंदर जाएगा यानी माध्यम नंबर 2 आ जाएगा कांच, फिर जब बाहर निकलेगा तो फिर से एयर आ जाएगी यानी तीसरा माध्यम। ठीक, तो माध्यम लगातार बदल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा। अब उसमें देखिए पार्श्विक विस्थापन किस तरह से, तो ये देखिए कांच का एक स्लैब बना लिया हमने, यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से प्रकाश की किरण इस पर गिरा है, ये पहला माध्यम हो गया। अब आपको मालूम है एक चीज़ अभी इसमें और रह गई है कि ये जो हमने आपको दिखा दिया कि ये अभिलंब की ओर झुक गई है, तो ये भी डिपेंड करेगा कि माध्यम, पहला माध्यम कैसा है और दूसरा माध्यम कैसा है। अगर पहला माध्यम विरल है और दूसरा माध्यम सघन, यानी प्रकाश की किरण अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो ये अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुकेगी। तो देखिए अभिलंब की ओर आ गई, ठीक है, यहाँ जाना चाहिए था और किधर झुक गई, अभिलंब की। ठीक है, अब देखिए अगर इसका अपोजिट हो जाता कि पहला माध्यम आपका सघन होता और दूसरा माध्यम विरल होता, यानी जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रकाश की किरण आएगी तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, अभिलंब से अवे हट जाएगी। अब इसमें आ जाइए पार्श्विक विस्थापन बता देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ये एयर है, एयर से किस में जाएगा, कांच में, तो हवा से कांच में जा रहा है, हवा से कांच में जा रहा है, तो क्या है, ये आपका विरल माध्यम हो गया और अंदर क्या हो गया, सघन। अब हमने इस पे देखिए अभिलंब ड्रॉ किया, अभिलंब आपका एक काल्पनिक रेखा है, इसलिए इसको डॉटेड ही दिखाइएगा। ठीक, अब ये क्या होगी, प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, क्यों, क्योंकि ये विरल से सघन की ओर जा रही है। चलिए ये झुक गई, झुक गई, अभिलंब सी ऐसे जाना था, इसको कैसे जाना था, ये देखिए ये इस तरह से जाना था, ये ठीक। अब चलिए कैसे गई, ऐसे। आप देखिए जैसे इसका ये गुटके का ये सीमा खत्म होगी, यानी कांच से फिर किस में जाएगा, एयर में, फिर से आपने यहाँ पर क्या किया, अभिलंब ड्रॉ कर दिया, अभिलंब ड्रॉ करो। अब ये एंगल इसके लिए आई आपतन कोण हो गया, सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगी, तो दूर हटा दीजिए, अभिलंब से दूर ऐसे गई और अभिलंब से दूर हट गई। तो ये जो निर्गत किरण है इसको हम बोलते हैं निर्गत किरण, क्या बोलते हैं, निर्गत किरण या एग्जिट रे। और ये आपकी थी जो इसमें एमिट हुई थी, इन दोनों के बीच में ये जो डिस्प्लेसमेंट, ये जो विस्थापन है, इसी को हम कहते हैं पार्श्व विस्थापन, पार्श्व विस्थापन। ठीक है, ये हो गया पार्श्व विस्थापन। इसके अलावा और वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण आपको जो घटनाएं होती हैं, आप देखते हैं कि सूर्यास्त से पहले ही हमको सूर्योदय से पहले ही सूर्य दिख जाता है सवेरे, और शाम के समय सूर्यास्त के बाद भी हमको सूर्य दिखाई पड़ता है। तो ये सारी जो घटनाएं हैं, प्राकृतिक घटनाएं, इन सब का कारण क्या है, प्रकाश का